नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले हम दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में क्या खास होने वाला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले पीएम पद की दावेदारी को लेकर क्या बयान दिया है, ये भी आपको बताएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात को लेकर क्या कहा है, इसकी भी जानकारी देंगे। बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेलारी में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है, वो भी बताएंगे। उधर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सिलेंडर की कीमत कम जो की गई है उसे लेकर केंद्र सरकार का उसे चुनावी जुमला तो कहा ही है, कई और भी कटाक्ष उन्होंने किए हैं। चलिए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक यानी कि 2 दिन की ये बैठक है जो मुंबई में होने जा रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। तमाम दलों के शीर्ष नेता इस मुंबई वाली बैठक में पहुंचने वाले हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे 31 अगस्त को प्रतिनिधियों के लिए डिनर की मेजबानी करेंगे। 1 सितंबर को बैठक में गठबंधन के लोगों का अनावरण किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि गठबंधन का संयोजक होगा कौन, यानी कि लोगों और गठबंधन का संयोजक कौन होगा, ये तय किया जाना है इस बैठक में। बेंगलुरु की बैठक के बाद इसकी घोषणा हो चुकी है कि गठबंधन में 11 कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे। इनका एक मुख्यालय होगा दिल्ली में। ये गठबंधन की सबसे पावरफुल बॉडी होगी। सीट बंटवारे को लेकर कैंडिडेट चयन तक में इनकी भूमिका रहेगी। इस कमेटी पर भी मुंबई में चर्चा होनी है। बैठक से पहले इंडिया गठबंधन ने बीजेपी पर निशाना भी साधा है, जिस पर बीजेपी ने किया है पलटवार। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने क्या कहा। उसके बाद क्या जवाब दिया गया सुशील मोदी की तरफ से। इंडिया और समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। कौन संयोजक बन रहा है, ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, और बीजेपी को नहीं हराया तो मैं आपसे आज कह के जा रहा हूँ, वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। इलेक्शन तक आप देखेंगे क्या क्या छूटे होंगी, आप देखते जाइए, ये तो शुरुआत है। यहाँ तो जनाब अगर इनसे बनेगा, ये चंद्रयान से पता नहीं क्या क्या नीचे लाएंगे इलेक्शन तक। जो महागठबंधन की जो बैठक हो रही है मुंबई के अंदर, उसका कोई फलाफल नहीं निकलने वाला है कि लोगो लॉन्च कर देंगे, कोई कार्यालय का निर्णय कर लेंगे। हो सकता है लालू यादव के शब्दों में कि वो कुछ क्षेत्रीय संयोजक की घोषणा कर दें, लेकिन देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया है। इसलिए कितने भी लोग इकट्ठा हों, कोई 2024 में फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में सबकी नजरें हैं इस बात पर कि सीट शेयरिंग पर क्या फॉर्मूला तय हो पाता है, साथ ही साथ गठबंधन के संयोजक के नाम पर क्या फैसला लिया जाता है। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले गठबंधन की पार्टियों में प्रधानमंत्री पद के कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने उद्धव ठाकरे को पीएम फेस बनाने की मांग की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता जूही सिंह की तरफ से कहा यह गया है कि यूपी में सबसे लोकप्रिय चेहरा अगर कोई है तो वो है अखिलेश यादव का, इसीलिए उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार चुना जाना चाहिए। अब आपको 2 बयान सुनवाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा है और साथ ही साथ जूही सिंह की तरफ से क्या कहा गया है। सबके दिल में अपने अपने लीडर्स के लिए है। मुझसे कोई पूछेगा, प्रियंका चतुर्वेदी से पूछेगा प्रियंका कक्कड़ क्या कह रही हैं, प्रियंका चतुर्वेदी कहेंगे उद्धव साहब को बनना चाहिए। तो सबके मन में तो, पर आप ये सोचिए, एक भारतीय जनता पार्टी है जो डर डर कर एक ही नाम ले सकती है, और अगर गलती से भी नितिन गडकरी जी का नाम आ गया तो नितिन गडकरी जी का करियर खत्म कर देती है। और एक हम हैं, 6 मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, और हमारे पास देश में हमने काम किया हुआ है, जनता हमारे साथ है, तो हमारे पास इतनी लीडरशिप है कि सब खुले दिल से कह सकते हैं हमारे लीडर प्रधानमंत्री बनने चाहिए। क्या अखिलेश यादव का चेहरा भी आपकी पार्टी उठाएगी कि उनको भी पीएम बनाया जा सकता है, पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, एटलीस्ट भले अनाउंसमेंट ना हो? अखिलेश यादव जी का ऐसा कोई दावा नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता क्यों नहीं चाहेगा कि उनका नेता एक पीएम की कुर्सी तक पहुंचे, और किसी न किसी दिन पहुंचेंगे भी, उनमें ये काबिलियत है। फिलहाल प्राइम मिनिस्टर के कई चेहरे हैं और सामूहिक रूप से ये तय कर लिया जाएगा कि कौन उस कुर्सी पर बैठेगा। पहले हमारे सामने चुनौती है कि हम इस सरकार को हटाएं और अपनी सरकार बनाएं।
स्वाभाविक रूप से हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा उनमें से हो, और होना भी चाहिए, होगा भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हम सबसे मजबूत दल है, मुख्य विपक्षी दल है। लेकिन फिर मैं कह रही हूं कि एक परिपक्वता है, गंभीरता है, तो प्रधानमंत्री चुनने में हमें कोई कठिनाई नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है। सुनाते हैं आपको आतिशी ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी इस अलायंस का हिस्सा इसलिए नहीं है कि किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को मंत्री बनना है। हम इस अलायंस का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश को बचाने के लिए हैं, इंडिया को बचाने के लिए हैं। और मैं आधिकारिक तौर से आज आप सबके सामने कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी बैठक से पहले कोई भी ऐसा बयान देने से बच रही है जिससे उस पर गठबंधन में दरार पैदा करने का आरोप लगे। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो एनडीए इंडिया किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने जा रही। दरअसल यह खबरें सामने आ रही थी कि विपक्ष ने मायावती से इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए बात की है और उसके बाद मायावती ने यह मांग रखी है कि उन्हें यूपी में 80 सीटों में से 40 सीटें चाहिए। लेकिन अब मायावती ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें इंडिया और एनडीए गठबंधन गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्नासेठ समर्थक और पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं जिनकी नीतियों के खिलाफ बीएसपी संघर्षरत है और इसीलिए इनसे गठबंधन करने और उनके साथ चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मायावती के इस ऐलान को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दल लगातार हमलावर हैं। वहीं बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने मायावती को एनडीए में आने की सलाह दी है। इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है मायावती जी को कि आप हमारे गठबंधन में आइए। वो दलित की नहीं, दौलत की बेटी हो गई हैं। जिस तरफ दौलत है या जिस तरफ स्वार्थ है उस तरफ मायावती जी जा रही हैं। उनको शुभकामनाएं। आज की डेट में आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पा रही हैं मायावती जी। इमरान मसूद भी छोड़ करके चले गए। धीरे धीरे आप बुआ और भतीजे की पार्टी ही रह जाएंगी खाली। देश में दलितों के वोट का सौदा अब नहीं होगा। आरक्षण विरोधियों के साथ आपका गठबंधन खुले रूप से दिखाई दे रहा है। देखिए, वो जाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी की मुखिया हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव होगा बहन जी को, क्योंकि उनका हम लोगों के साथ में एक अनुभव रहा है, हमारी पार्टी के साथ भी और एनडीए के साथ भी अनुभव रहा है। मुझे लगता है राष्ट्रहित में उनको और खासकर पिछड़े और दलित समाज को उनको उत्थान के लिए जिस तरह से आदरणीय मोदी जी आज देश में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो और देश में आदरणीय मोदी जी, तो लगातार काम हो रहा है, विकास कार्यों को गति दी जा रही है, उनको योजनाओं में बड़े स्तर पर लाभ मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें एक बहुत बड़े लेवल पर यह सोचना है और बड़ा दिल करके उन्हें सोचना चाहिए कि पहले भी जब उत्तर प्रदेश की बात थी तब भी उनको हम लोगों ने सम्मान दिया और उनके साथ खड़े हुए जब उनका अपमान समाजवादी पार्टी कर रही थी, जाहिर सी बात है सबने देखा था और हम तब खड़े हुए थे, तब हमने मुखिया बनाया था उत्तर प्रदेश का। हमारा दिल बड़ा है, लेकिन बहन जी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, एनडीए के साथ जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित में और जनहित में इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता है। और बाकी वो स्वतंत्र है, जाहिर सी बात है उनकी पार्टी। तो दरअसल पिछले चुनावों में मायावती का वोट शेयर करीब 13% रहा था और अब अगर उनका वोट प्रतिशत घटता है तो वो भी करीब 10% तक रहेगा, जो कि कई सीटों पर हार और जीत का अंतर तय कर सकता है। रुक करते हैं अगली खबर का। बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेलारी में गृह लक्ष्मी योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए हैं। इस दौरान उनके साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार मौजूद रहे। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक से 5 वादे किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके नेता जब कुछ कहते हैं तो उसे पूरा जरूर करते हैं। अब आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा इस दौरान। कांग्रेस पार्टी ने, हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक से 5 वायदे किए थे और हमने कहा था कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं। हमने आपसे कहा था कि चुनाव के बाद कर्नाटक की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा।
स्कीम का नाम शक्ति था, उसको भी हमने पूरा कर दिया। तो अगर देखा जाए तो चुनावी मौसम में हर पार्टी में इस तरह की योजनाएं लॉन्च करने की होड़ सी लगी हुई है और ज्यादातर पार्टियां महिला वोटर्स पर फोकस कर रही हैं। चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की लाडली बहन योजना हो या फिर कर्नाटक में कांग्रेस की गृह लक्ष्मी योजना, हर कोई महिला मतदाताओं को अपने अपने तरीके से लुभाने की कोशिश में जुटा हुआ है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सिलेंडर की कीमत कम करने को लेकर केंद्र सरकार का इसे चुनावी जुमला तो कहा ही है, साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इंडिया गठबंधन की वजह से गैस सिलेंडर की कीमत कम करने के लिए मजबूर हो गई है। गठबंधन जिस तरह से मजबूत हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, उससे सबको परेशानी है और सरकार बहुत ज्यादा परेशान है। सुनवाते हैं आपको संजय राउत ने और क्या कहा है। मैं ममता बनर्जी ने जो कहा है उससे सहमत हूँ, देश भी सहमत है। 10 साल तक लूट लिया गरीबों को, हाँ, मिडिल क्लास की जनता को 10 साल तक लूट लिया मोदी शाह की सरकार ने। सिलेंडर 1100, 1200, 1300, 1400 लूट लिया और आप उसी लूट में से 200 रुपया कम करके हमारे मुंह पर आप फेंक रहे हो, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं लोकसभा। पाकिस्तान में हमसे कम रेट में सीएनजी मिल रहा है और गैस मिल रहा है। तो ये चुनाव का जुमला है और इंडिया अलायंस जिस मजबूती से खड़ी है और खड़ी हो रही है और आगे जा रही है, उसी डर से 200 रुपया कम किया है। तो चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए, साथ ही तमाम दिलचस्प अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।